Hi guys, I'm Sam back with a new video. Welcome to my channel Bulls Empire. तो guys, फर्स्ट ऑफ ऑल मेरी एक दो दिन से तबीयत ख़राब थी तो कोई वीडियो बना नहीं पाया। तो आज हम डिस्कस करेंगे इंडेक्स के बारे में और F5 डाटा ग्लोबल इंडेक्सेस एंड उसके बाद में एक स्टॉक कि उसमें आपको आने वाले कुछ दिनों में एक अच्छी रिटर्न मिल सकती है। तो गाइज़, ये निफ्टी का डेली चार्ट लगा आपके सामने और आप देख रहे हैं कि निफ्टी ने यहाँ से एक ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दिया था और उसके बाद मार्केट ऊपर ही जा रही है। और आज भी 18400 पे जो फ्यूचर है निफ्टी का वो क्लोज़ हुआ है। तो गाइस, ओवरऑल निफ्टी में एक स्ट्रेंथ नज़र आ रही है और अगर हम इसका वीकली चार्ट देखें तो मुझे लगता है कि निफ्टी अपना लाइफ टाइम हाई ब्रेक करेगी इस बार। लेट्स चेक द ऑप्शन चेन कि अब ऑप्शन चेन क्या कह रही है निफ्टी की। और परसों एक्सपायरी भी है। तो गैस, जो कॉल राइटिंग है, मेजर कॉल राइटिंग नज़र आ रही है वो 18500 पे शिफ्ट हो चुकी है। तो जो कॉल राइटिंग आप एक चीज़ नोट कर रहे हैं, पहले 18200 फिर 18300 पे शिफ्ट हुई, 18400 पे शिफ्ट हुई, अब 18500 पे शिफ्ट हो गई। तो जो कॉल राइटिंग है ऊपर की तरफ शिफ्ट होती जा रही है और पुट राइटिंग भी जो है वो 18300 पे आ गई है। तो 18300 एक सपोर्ट का काम करेगा और 18500 अब एक रेजिस्टेंस बनेगा निफ्टी के लिए। और अगर 18500 के ऊपर जाती है और सस्टेन करती है तो फिर एक शॉर्ट कवरिंग आएगी जो निफ्टी को एक नए हाई की तरफ लेके जाएगी। बट ये कल होगा कि नहीं होगा इसकी कोई श्योरिटी नहीं है। बट आप ये मान के चल सकते हैं कि आपके पास 200 पॉइंट्स की रेंज है। 18300 के पास निफ्टी मिलती है तो आपको बाय करनी है, 18500 के पास आती है तो आपको प्रॉफिट बुकिंग करनी है अगर आप बाय कर चुके हैं, या फिर आप यहाँ पे शॉर्ट करके चल सकते हैं और स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ 30-40 पॉइंट का स्टॉप लॉस रख के 18500 के ऊपर आप निफ्टी को सेल करके चल सकते हैं इंट्राडे में। मैं ओवरनाइट पोजीशन की बात नहीं कर रहा, अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन चेन डाटा। तो अब हम बैंक निफ्टी का ऑप्शन चेन डाटा देखते हैं। तो जैसे कि आपको पता ही है कि बैंक निफ्टी अपना एक रोज़ नया हाई बनाती जा रही है। सॉरी गाइस, देखिए इसकी ऑप्शन चेन क्या कहती है। तो गाइस, इसकी मेजर पुट राइटिंग जो है, कॉल राइटिंग जो है वो 42500 पे है, जो 41500 पे हुआ करती थी। और वो भी इतने ज़्यादा क्वांटिटी नहीं है बैंक निफ्टी में। और जो पुट राइटिंग है वो 42000 पे है और 42200 पे है। तो 42200 के पास आपको बैंक निफ्टी मिलती है तो एक बाय बनती है और 42500 के पास आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं और 42500 के ऊपर निकल के सस्टेन करती है। तो गैस, फिर ये 17 लाख शेयर जो कॉल राइटर्स हैं वो एक शॉर्ट कवरिंग आएगी जो बैंक निफ्टी को और ऊपर यानी 43000 के आसपास ले जाएगी। तो 42500 एक रेजिस्टेंस बनी हुई है अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन चेन और 42200 के आसपास एक बाय बनता है। जैसे कि आप देख सकते हैं, अगर आज भी 42226 का लो बनाया और जैसे ही 42200 के पास गई वहाँ से एक बाइंग आ गई, ठीक है। और उसी तरह निफ्टी अगर आप देखें तो 18300 के आसपास आई और वहाँ से एक बाइंग एमर्ज होके आई क्योंकि वहाँ पे पुट राइटिंग है 18300 पे। तो 18300 को ब्रेक करने की कोशिश की निफ्टी ने बट नीचे सस्टेन नहीं कर पाई, वहाँ से एक बाइंग आ गई क्योंकि वहाँ पे पुट राइटर्स बैठे थे। तो इसी तरह 42200 आपके लिए एक बाय जोन होगा। 42200 से लेके 42000, 42000 से 42200 ये एक बाय जोन बनेगा और 42500
एक सेल जोन बनेगा, मतलब प्रॉफिट बुकिंग का या फिर शॉर्ट का। बट अगर 42,500 के ऊपर खुलती है कल को मार्केट, तो गाइस फिर आप वेट करनी है, क्योंकि वहाँ पे वेट एंड वॉच बनेगा कि 42,500 के ऊपर सस्टेन कर रही है कि नहीं कर रही, क्योंकि कॉल राइटर्स का पूरा जोर लगेगा कि वो उसको नीचे लेके जाएं। तो अब हम देखते हैं ग्लोबल इंडेक्सेस। तो गाइस ग्लोबल इंडेक्सेस में जो ब्रेंट क्रूड है वो $92 पे है। इसके डेली चार्ट्स पे चलते हैं तो ये नीचे आया है, और जो डॉलर इंडेक्स है वो 106 पे एक बेस बना रही है। ठीक है, तो ग्लोबल इंडेक्सेस जो कमोडिटी एंड डॉलर इंडेक्स है वो आपकी फेवर में ही है, मतलब कि इंडिया निफ्टी की फेवर में है। और जो डॉ जोन है उसने एक ब्रेकआउट दिया था, बट उस ऊपर सस्टेन नहीं कर पा रहा है डॉ जोन। अगर आप इसका इंट्राडे चार्ट देखें तो ये ऊपर जाता है बट वहाँ पे सस्टेन नहीं कर पाता। आप एक फ्लैग पैटर्न बना रहा है इंट्राडे में। ठीक है, ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन हो गई, वर्टिकल लाइन हो गई, और ये ऐसे एक फ्लैग पैटर्न बन रहा है इंट्राडे में। तो लेट्स सी सुबह तक ये सस्टेन कर पाता है ऊपर कि नहीं, और अगर नहीं सस्टेन करता है तो फिर शायद निफ्टी भी नीचे खुलेगी। और अगर ये अपनी तेज़ी को सस्टेन कर लेता है तो फिर गाइस निफ्टी आपको 18,500 के ऊपर खुलती हुई मिलेगी। और अगर SGX निफ्टी देखें तो SGX निफ्टी 18,500 के ऊपर ही चल रही है, और इसने हाई बनाया है 18,592 का। तो 18,600 के आसपास का हाई फ्यूचर बना चुका है SGX निफ्टी का। तो एनीवे लेट्स सी टिल मॉर्निंग। और F5 का डाटा जो आज का है गाइस वो कुछ खास नहीं है। कैश में भी सेल करके गए हैं। सेल तो क्या, वो इतने दिनों से देखिए बाय कर रहे थे कॉन्टीन्यूसली। अब प्रॉफिट बुकिंग तो उनको करनी ही थी। तो DIs ने भी 550 करोड़ का सेल किया है। फ्यूचर ऑप्शन का डाटा देखें तो ये इंडेक्स का है, तो उन्होंने 109 करोड़ की इंडेक्स प्लस की है। एंड जो ऑप्शंस हैं वो उन्होंने सेल किए, यानी राइटिंग की है ऑप्शंस में। स्टॉक में ये प्रॉफिट बुकिंग है, नहीं प्रॉफिट बुकिंग तो नहीं लग रही है। ये शॉर्ट पोजीशन बनी लग रही है मुझे, किसी स्टॉक में उन्होंने शॉर्ट पोजीशंस बनाई है और साथ में कॉल्स बाय की है हेज करने के लिए पोजीशन को। तो एक मिक्स से डाटा है, कुछ खास नहीं है। इंडेक्स में भी उन्होंने कुछ खास बाय नहीं किया, सिर्फ 109 करोड़ की इंडेक्स बाय की है। कैश में भी उन्होंने प्रॉफिट बुकिंग की है। तो मिक्स सा डाटा है। दे आर ऑल्सो कन्फ्यूज कि यहाँ पे उनको बाय करना चाहिए या सेल करना चाहिए। तो इंडेक्स के बारे में भी वो श्योर नहीं है, तो थोड़ी सी प्लस करके लेके गए हैं। तो एनीवे गाइस ये F5 का डाटा था। अब हम चलते हैं उस स्टॉक पे जिसका कि मैंने आपसे जिक्र किया है कि तो गाइस सबसे पहले तो ये स्टॉक सिर्फ BSE पे लिस्टेड है, NSE पे आपको नहीं मिलेगा। अब ये देखिए, ये स्टॉक का वीकली चार्ट आपके सामने लगा है। तो ये कंपनी यहाँ पे लिस्ट हुई थी 2019 में, जून 2019 में, और कुछ 100 रुपये के आसपास लिस्ट हुई थी। और उसके बाद जब इसने अपना 120 का हाई ब्रेक किया, और ब्रेक करने के बाद एक बार नीचे आया, फिर ऊपर गया, उसके बाद फिर 120 पे सपोर्ट ली। तो ये सपोर्ट ने हमें बताया था कि अब यहाँ से नीचे नहीं जाएगा स्टॉक। बट एनीवे हमारी नज़र में तब नहीं आया, और ये स्टॉक अब आया है क्योंकि ये ब्रेकआउट के नज़दीक ही क्लोज हुआ है, अपने हाई के आसपास। इसका 299 का यानी 300 का हाई है। बट अगर लाइन चार्ट पे देखें तो आपको इसमें एक ब्रेकआउट नज़र आएगा।
कि स्टॉक ने एक ब्रेकआउट दिया है, और डेली चार्ट पे देखें तो भी आपको एक ब्रेकआउट ही नज़र आएगा कि उसने एक ब्रेकआउट दिया है। तो गाइस, आप इस स्टॉक में, अब आपको पता है कि मैं अब आपको लेवल्स नहीं दे रहा हूँ, बिकॉज़ उसके लिए आपको मेरा क्लाइंट बनना पड़ेगा, अदरवाइज़ आप लेवल्स अपने खुद देखिए। बट मैं आपकी नज़र में सिर्फ स्टॉक आपके सामने लेके आता हूँ कि आप उसमें पोजीशन बना के एक अच्छा खासा उसमें प्रॉफिट ले सकें। ठीक है गाइस, तो कंपनी का नाम है जेम्स वॉरेन टी। अब इसको डिस्कस करने का रीज़न भी मैं आपको बता देता हूँ। क्या है, तो गाइस सबसे पहले ये सिर्फ 125 करोड़ की कंपनी है। तो ROE नॉर्मल है, 8 से 9, फेस वैल्यू 10 की है, तो सप्लिट कभी नहीं हुआ स्टॉक, और होगा भी कैसे, न्यूली लिस्टेड कंपनी है। और यहाँ भी इसका चार्ट देखें तो आप देखेंगे कि एक ब्रेकआउट की कगार पे स्टॉक है, और 20% का सर्किट इसमें आज लगा है। और उसका रीज़न है गाइस इसके रिज़ल्ट्स कब आए हैं, लेट्स सी। तो इसके रिज़ल्ट्स कल ही आए हैं, क्योंकि 15 तो आज ही है, तो 14 को उन्होंने BSE को इन्फॉर्म किया है रिज़ल्ट्स के बारे में। और वैसे तो रिज़ल्ट हमें वहाँ पे भी नज़र आ रहे थे, पर यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द पीरियड, तो 2722 एज़ कम्पेयर टू 1300, तो ये लैक्स में है, रुपीज़ इन लैक्स। या तो 27 करोड़ का प्रॉफिट आया है 13 करोड़ के अगेंस्ट, और पिछले क्वार्टर में था वो 7.5 करोड़ का, यानी 8 करोड़ का आप मान के चलिए। तो हम यहाँ पे देखें, ये देखिए 8 करोड़ का प्रॉफिट था, और पिछले साल सेम क्वार्टर में 13 करोड़ का था, और मार्जिन 32% थे, यहाँ पे 23% थे। अब मार्जिन भी बढ़ के आए हैं 48%। और रेवेन्यू जो है, सेल्स यानी पिछले साल इसी क्वार्टर में 47 करोड़ थी, इस साल 54 करोड़ की है, और पिछले क्वार्टर में इसी साल के 30 करोड़ की थी। तो हर जगह पे कंपनी ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, और उसी वजह से ये स्टॉक ने 20% का सर्किट लगाया। तो गाइस, कल के दिन इस पे नज़र रखिएगा, और मुझे नहीं लगता ये स्टॉक रुकने वाला है। मुझे लगता है कि अगर ये स्टॉक 300 क्रॉस करके 300 के ऊपर सस्टेन करता है, तो इसमें बहुत बड़ी तेज़ी आने वाली है गाइस, क्योंकि जैसे कंपनी ने प्रॉफिट्स या अर्निंग्स अपनी प्रेजेंट की हैं, उसके अकॉर्डिंग, तो क्योंकि आप एक चीज़ देखिए यहाँ पे, अगर आपने ध्यान दिया हो, ये देखिए EPS, अर्निंग पर शेयर, ये 25 से 62 के आसपास हो गया, तो ऑलमोस्ट डबल से भी ज़्यादा, 2.5 गुना हो गया है EPS। ठीक है, तो अर्निंग पर शेयर होता है शेयर होल्डर्स के लिए, कि उनको प्रॉफिट में से एक शेयर के हिस्से में कितना प्रॉफिट आता है। तो वो 62 रुपीज़ के आसपास का प्रॉफिट एक शेयर के उसमें आया, क्योंकि इनकी इक्विटी तो 4 करोड़ की शेयर कैपिटल है, और फेस वैल्यू 10 की है, तो आई गेस 40 करोड़ की इक्विटी हुई या। तो गाइस, एनीवे, हम ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जाएंगे, क्योंकि वो एक एनालिसिस करने के लिए टूल्स होते हैं या रेशोज़ होते हैं, उसमें आपको जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ इसका चार्ट देखिए,
जैसे HND का था, मैं वो अब वीडियो बना के आपको बता नहीं पाया बिकॉज मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। तो HND भी यहाँ पे ट्रेस किया था मैंने, बट अब देखिए आज का इसका जो है अब लाइफ टाइम हाई इसने आज ही बनाया है 649। ठीक है, तो 550-60 पे ये रडार पे आया था और वहाँ से 100 रुपये डाल चुका है। और उसी तरह ये स्टॉक है जेम्स वारंटी। ठीक है, इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि ये स्टॉक काफ़ी ऊपर जाने की कैपेसिटी रखता है और कंपनी की अर्निंग्स भी अच्छी खासी आई हैं। तो गाइस एनीवे वीडियो को यहीं हम एंड अप करते हैं। एंड ग्लोबल इंडेक्सेस, FIs डाटा सब कुछ डिस्कस कर चुके हैं। बैंक निफ्टी और निफ्टी के आपको रेंज भी बता चुका हूँ और स्टॉक भी आपके सामने है। तो गाइस दैट्स इट एंड have a good day tomorrow. So we'll see you with the next video. Bye bye for now.